हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं और ये सवाल करते हैं कि हमें यूरोप के किसी ऐसे मुल्क में जाना है जहाँ पर के हमारा कम से कम खर्चा हो जाने का और उस मुल्क में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस यूरोप के मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये यूरोप का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। ये यूरोप के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ये यूरोप का वो मुल्क समझा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और अगर आप खुद भी सर्च करें गूगल पे, तो दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं, उनमें ये मुल्क शामिल है। और इस मुल्क की ख़ास बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री वीज़ा मिलता है, फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रिहाइश मिलती है, फ्री खाना मिलता है और 5 इतने बड़े बेनिफिट मिलते हैं जो कि आपको यूरोप के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, खासतौर पे वो लोग जो कि यूरोप के एक तरक्की याफ्ता अमीर मुल्क में जाना चाहते हैं और कम खर्चे में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके मैं आपको 5 बेनिफिट बताऊंगा, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये बेनिफिट आपको यूरोप के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ का आपने फ्री वीज़ा, फीस, फ्री एयर टिकट, फ्री रिहाइश और फ्री खाना और फ्री फूड कैसे मिलेगा। आपको इसका भी तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको फ्री वीज़ा फ़ीस देनी पड़ती है, जिसके ज़रिए आपको कोई वीज़ा फ़ीस नहीं देनी पड़ती, फ्री एयर टिकट मिलता है जाने का, वहाँ पे फ्री रिहाइश मिलती है और फ्री फूड मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि मेहनती हैं, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम है, यूरोप जाने का उनका ख्वाब है, लेकिन यूरोप के अक्सर मुल्कों में लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस होती है जो कि वो नहीं दे सकते, या फिर वहाँ जाके रिहाइश के खर्चे, खाने के खर्चे और दूसरे खर्चे अच्छे खासे होते हैं जिसकी वजह से वो लोग यूरोप नहीं जा पाते। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगाज़ करते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया के 10 जो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क हैं, उसमें ये मुल्क शामिल है। और यहाँ पर जो माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 13 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त सैलरी है। और सैलरी मेन चीज़ होती है जिसके लिए आप पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के बाहर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि आपके पेश नज़र बाहर जाने का जो मकसद होता है उसमें अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बनाना होता है, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर तलाश करना होता है, उनको हर वो ज़रूरियात ज़िंदगी आप देना चाहते हैं जो कि जायज़ होती है और उनकी बेसिक नीड होती है। तो दोस्तों, 13 लाख रुपए माना यहाँ पे सैलरी मिलती है। पहला एडवांटेज तो इस मुल्क का ये है कि आप एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में मेडिकल बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ जाते हैं या बाद में आपकी फैमिली भी आ सकती है, जो कि मैं तरीका बताऊँगा किस तरह। तो यहाँ पर मेडिकल बिल्कुल फैसिलिटी है। अल्लाह ना करे अगर आपको कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए, आपको या आपकी फैमिली को, तो यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री मिलता है। एडवांटेज ये है इस मुल्क का कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। जी दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में पेट्रोल अच्छा खासा महँगा है और लोगों की तनख्वाह का एक अच्छा खासा अरसा ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल भरवाने में लग जाता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है आवाम के लिए, चाहे आप बस में जाएँ, ट्रेन में जाएँ, ट्राम में जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं तो आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है, एक और एडवांटेज है। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जी दोस्तों, चाहे बच्चे स्कूल में हों, कॉलेज में हों, उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में आता है। एक और एडवांटेज दोस्तों इस मुल्क का ये है कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। जी दोस्तों, यहाँ का पासपोर्ट नंबर 5 पे रैंक करता है। फायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं जिनके पास यहाँ की सिटीजनशिप होती है यूरोप के इस मुल्क की, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको कोई सी ऐसे मुल्क की शहरियत मिल जाए जिसके बाद आप दुनिया में 200 में से 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा ऑनर डिग्निटी की बात होती है किसी भी मुल्क के शहरियों के लिए। आपको भी यहाँ की शहरियत मिल सकती है, ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितने अरसे में मिल सकती है और कैसे। दोस्तों, लास्ट में एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री है, शेंगन कंट्री में आता है। तो इसका एक एडवांटेज आपको ये मिलता है शेंगन कंट्री का कि यूरोप के जो 28 मुल्क हैं जो कि शेंगन कंट्रीज के मायदे में आते हैं, तो आप बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के इन 28 मुल्कों में आज़ादाना घूम सकते हैं। दोस्तों, बेनिफिट इतने सारे हैं कि मैं बताता रहूँगा, ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हम अपनी वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकते। इसलिए अब हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन-सा मुल्क है यूरोप का, जहाँ पर जाते हैं आपको तो फ्री वीज़ा मिलता है, फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रिहाइश, फ्री फूड मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कौन-सा मुल्क है, यहाँ पे कितने किस्म के वीज़े हैं,
कैसे आप अप्लाई करोगे, और जैसे कि मैंने बताया इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रिहाइश मिलती है, फ्री फूड मिलता है और फ्री वीज़ा फ़ीस मिलती है, यानी कि वीज़ा फ़ीस भी आपको देनी होती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, तनख्वाह 13 लाख रुपए के करीब है माहाना, और इसके अलावा यहाँ का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। इस मुल्क का नाम है लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग यूरोप में वाक़ है और लक्ज़मबर्ग की नेबर कंट्री है, उसमें आता है जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, उसमें बेल्जियम आता है। दोस्तों जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम खुद बहुत अमीर मुल्क हैं, लेकिन लक्ज़मबर्ग इन तीनों मुल्कों से ज़्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों लक्ज़मबर्ग की आबादी कम है, यहाँ की आबादी सिर्फ 7 लाख है, इसलिए इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे जो लोग भी वर्कर्स हैं, ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, उनमें से तकरीबन 40% लोग जो होते हैं वो नेबर कंट्री से रोज़ाना आते हैं यहाँ पे काम करने, क्योंकि नेबरिंग कंट्री ऐसी हैं जैसे कि आप आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। लक्ज़मबर्ग में आबादी कम है, इसीलिए वर्कर्स की बाहर से बहुत ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे खासे लोग पहले से लक्ज़मबर्ग जा चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा लक्ज़मबर्ग में कितने किस्म के वीज़ा होते हैं। दोस्तों लक्ज़मबर्ग में जाने के लिए 2 किस्म के वीज़ा हैं, एक है विज़िट वीज़ा, एक वर्क वीज़ा। आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है क्योंकि वहाँ पे जाके जॉब करनी है, तो वर्क वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन-सी 5 किस्म की जॉब्स हैं जो कि लक्ज़मबर्ग में आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों लक्ज़मबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब जो होते हैं फाइनेंस के हवाले से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। अगर आपने कॉमर्स की तालीम ली है, फाइनेंस की तालीम ली है, फाइनेंस में एमबीए करा हुआ है या आपने बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो बैंक हैं बड़े-बड़े, उसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे कंप्यूटर आईटी के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपने कंप्यूटर में आईटी के मैदान में कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि साल भर यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट आएँगे वहाँ होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ग्रो करता है। तो लक्ज़मबर्ग में होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, साल भर होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो फिर आपको इस हिसाब से यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। इसके लिए बहुत जॉब्स हैं। अगर आप क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो यहाँ पे आप एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, या आपकी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट है, तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी तामीरात होती हैं और कंस्ट्रक्शन शोबे में अच्छी खासी यहाँ जॉब है। यहाँ पे फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, उसमें आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ बड़े-बड़े वेयरहाउसेज़ हैं, बड़े-बड़े रिटेल स्टोर हैं, बड़े-बड़े गारमेंट्स के स्टोर हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज़ अ सेल्समैन लग सकते हैं, उसमें अकाउंटेंट लग सकते हैं, उसमें हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। गर्ल्स का लक्ज़मबर्ग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, और जैसा कि बताया दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्कों में आता है। तो ये तमाम जॉब्स हैं, इन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक यूरोपियन फॉर्मेट का कवर लेटर और यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी। ये आपने खुद बना के रख लेना है या किसी से बनवा लेना है, और आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है, जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक कहाँ से आएगा? वो 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा बेशुमार लिंक हैं लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ग्लासडोर वेबसाइट पे, वहाँ से आप लक्ज़मबर्ग की जॉब सर्च कर के अपने यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर भेजें। बिल्कुल फ्री में भेजना है, किसी को आपने कोई पैसा नहीं देना, किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना। ये सारा काम फ्री में आपने खुद करना है। आप ऑनलाइन अपना सीवी, कवर लेटर भेजें, वहाँ से एम्प्लॉयर आपका फ़ोन करता है या वीडियो कॉल करता है या ज़ूम या स्काइप पे आपका इंटरव्यू लेता है, और आप इंटरव्यू में कामयाब होते हैं तो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। वो लेके आप लक्ज़मबर्ग के जो एम्बेसी है पाकिस्तान, इंडिया में, वहाँ जाते हैं, या वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस से भी आप राब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और वहाँ पर आपके पास 5 चीज़ें और होनी चाहिए जॉब ऑफर लेटर के साथ। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो, ये तमाम चीज़ें आप जमा कराते हैं, तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में लक्ज़मबर्ग का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह मैंने बताई पाकिस्तानी रुपीज़ में 13 लाख रुपए माहाना, इंडियन रुपीज़ में 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों लक्ज़मबर्ग में आप जाते हो और वहाँ पे आप 5 साल से ज़्यादा टाइम गुज़ारते हो, आप पीआर और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देते हो, और आपको अगर नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप भी दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यूरोप जाना चाहते हैं तो लक्ज़मबर्ग से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।